अच्छा, आप लोग में से कोई है तो बता दें कि आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही कि नहीं पा रही है, और बोर्ड आपको क्लियर दिखता है कि नहीं दिखता है। मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है मैडम, बहुत धन्यवाद आपका। चलो, तो इतने सारे ऑर्डर्स पढ़ने के बाद बहुत सारे ऑर्डर्स हम लोगों ने, 2 ऑर्डर्स पढ़ लिए। एक हम लोगों ने टेरिडोस्पर्मिल्स पढ़ लिया। टेरिडोस्पर्मिल्स के बाद हम लोगों ने साइकाडियोडेल्स पढ़ लिया, और साइकाडियोडेल्स पढ़ने के बाद हम लोग अब तीसरे ऑर्डर पे आ रहे हैं जिसका नाम है साइकाडेल्स। और साइकाडेल्स को हम लोग, गुड इवनिंग मैडम, साइकाडेल्स को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि साइकाडेल्स में जिनका इवोल्यूशन कब हुआ था, इनके जनरल कैरेक्टर्स, कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेंगे। फिर इसके अंदर आने वाले जीनस को देख लेंगे। ठीक है, अब जितने भी जिम्नोस्पर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लगभग लिविंग रहेंगे। तो फॉसिल थे, उनके काम ख़त्म हो गए, है ना। इस कारण से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अब जितने भी वो पढ़ने वाले हैं, जिम्नोस्पर्म्स के जितने भी मेंबर पढ़ने वाले हैं, वह लिविंग जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर साइकाडेल्स की बात करूं तो ऑर्डर साइकाडेल्स जो है वो स्टार्ट हुए थे इवॉल्व होना कार्बोनिफरस पीरियड के एंड पे। ये ओरिजिनेट हुए कार्बोनिफरस, एंड ऑफ कार्बोनिफरस पीरियड। तो पेलियोजोइक एरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में यह ओरिजिनेट हुए। अब आप देख चुके हैं कि साइकाडेल्स में जो साइकाडेल्स था वह मीजोजोइक एरा में आपका ओरिजिनेट हुआ। फिर हम लोग ने देखा कि फ्लरिश हुआ जुरासिक पीरियड में किए। तो अगर ऐसे ही अगर अपन लोग जाते जाएं और यह देखते जाएं कि कार्बोनिफेरस के एंड में इस ऑर्डर का ओरिजिनेशन हुआ, और इन्होंने फ्लरिश कब किया, मतलब ये डोमिनेट कब किए, कि इनकी अधिकता कब हुई, ये हुई जुरासिक पीरियड में। तो जुरासिक पीरियड में अब देखो, ये दोनों ही अलग अलग एरास के पीरियड है। कार्बोनिफेरस पीरियड जो है वह पेलियोजोइक एरा का रहेगा,
और जुरासिक पीरियड जो है वह मीजोजोइक एरा की है। अब आप सोचो डोमिनेट या जुरासिक पीरियड में किए, लिविंग आज भी है, ठीक। कभी भी एज कब बनता है, जब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कभी एज ऑफ जिम्नोस्पर्म, एज ऑफ फिशेस, है ना। एज ऑफ जो भी ऑर्गेनिज्म है वो तब बनेगा जब उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि उस एज का ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा ही उस टाइम पे डोमिनेट करने लग गया, तो उसके कंपैरेटिवली पीरियड में हम लोग उसको बोलते हैं कि वह एज ऑफ ये ऑर्गेनिजम्स है, ये प्लांट्स है या ये एनिमल्स है। तो ये डोमिनेट किए मीजोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड पे, ठीक। अगर मैं देखो सोचो आज तक भी लिविंग है, हम लोग देख पा रहे हैं, आप और हम इनके मेंबर्स को बिल्कुल गार्डन में आप ग्रो करवाते होंगे, रखते होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स, ऑर्डर साइकेडेरियस के इम्पोर्टेंट फीचर्स। एक चीज़ आप जान जाइए कि बॉटनी में इसके जो फीचर्स हम पढ़ते हैं, बॉटनी में इनके जो इनके फीचर्स पढ़ेंगे वो लगभग जीनस के भी एक्सटर्नल फीचर्स में और उनमें कैरेक्टर्स उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जीनस है वह ऑर्डर के अंदर ही आएंगे, है ना। वो जीनस जो है वो ऑर्डर के अंदर ही आएंगे। इस कारण से मैं क्या बोल सकता हूँ कि हम इसके अंदर जितने भी जीनस पढ़ेंगे उसके कैरेक्टर्स उनमें इंक्लूडेड रहेंगे। कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, मैं उसको मेंबर वाइज बता दूंगा। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इस ऑर्डर के फीचर्स की बात करूं तो इस ऑर्डर में सभी जो प्लांट्स है, जब भी जो प्लांट्स है वो वुडी ट्रीज है, ऑल आर वुडी ट्रीज, ठीक। जितने भी प्लांट्स देखेंगे हम लोग वह सब वुडी नेचर के रहेंगे, एक्सेप्शन देखिए जामिया। अच्छा, मैं और स्पीशीज वाइज इसका एक्सप्लेनेशन दूं तो जामिया पिग्मिया में वुडी नेचर नहीं पाया जाएगा, तो वुडी ट्रीज रहेंगे लेकिन एक्सेप्ट जामिया पिग्मिया, ठीक। चलिए, तो वुडी ट्रीज आपको पता है इसके मेंबर वाले लोग कौन सा वुड रखते हैं, मोनोज़ाइलिक वुड, है ना। हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, ठीक। तो लीव्स की बात कर देते हैं। लीव्स जो है, लीव्स आर पिन्नेट कंपाउंड लीव्स। अब आपको पता है पिन्नेट कंपाउंड लीव्स के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। लीव्स आर पिन्नेट कंपाउंड, और मज़े की बात यह है, और जो मज़े की बात यह है कि ये जो लीव्स है वह स्टेम के ऊपर क्राउन शेप्ड में रहेंगे। कहने का अर्थ यह है पाम लाइक अपीयरेंस, जैसे कि ये स्टेम हुआ, इनके मोटा मोटी बता रहा हूँ ना, यहाँ से इसके जो लीफ है वो स्टेम के टिप पे ऐसे क्राउन शेप्ड में अरेंज रहेंगे। तो जो लीव्स है आर पिन्नेट कंपाउंड एंड आर अरेंज्ड इन एंड आर प्रेजेंट इन, ऐसे लिख लेते हैं, प्रेजेंट इन एपेक्स ऑफ द स्टेम। पाम लीफ का जो अपीयरेंस, मतलब पाम पेड़ का जो अपीयरेंस हम लोग देखते हैं वैसा कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो लीव्स आर पिन्नेट कंपाउंड लीव्स, ठीक। चलिए थर्ड अपन देखें,
लीफ की बात हो गई। अब थोड़ा सा लीफ की और बात कर लेते हैं। ठीक, अब एक चीज़ आप याद रखें ना, जो इसका लीफलेट रहेगा, पिन्यूल्स बोलेंगे ना, तो लीफलेट में मिडरिब प्रेजेंट रहेगा, लेकिन लैटरल वेन्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। लेकिन लैटरल वेन्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि मान के चलिए कि यह एक लीफ हुआ और इस लीफ में एक डिस्टिंक्ट मिड रिब देखने को मिलेगा, लेकिन लैटरल वेन्स आप लोगों को इसके लीफ में देखने को नहीं मिलेगा। तो लीफलेट जो है वह मिड रिब प्रेजेंट रहेगा, मिड रिब प्रेजेंट रहेगा, लेकिन लैटरल वेन्स जो है वह एब्सेंट होंगे। लैटरल वेन्स जो है यह एब्सेंट होंगे। ध्यान देने वाली बात। ठीक है, चले आगे, नीचे दिखेगा। हाँ, फोर्थ पॉइंट अगर अपन लोग देखें तो जो लीफ ट्रेस रहेगा वह डायरेक्ट भी हो सकते हैं या गिरडल शेप भी हो सकते हैं, या गिरडल भी हो सकते हैं। तो लीफ ट्रेस का अपीयरेंस डायरेक्ट भी देखने को मिलेगा और गिरडल नेचर का भी देखने को मिलेगा। इसके लिए आप थोड़ा सा रुक जाइए। इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैं जब मेंबर डील करूंगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक, चलिए अब आप देखिए कि इस ऑर्डर में जो पांचवा पॉइंट है, मैं बोल सकता हूं कि म्यूसिलेजिनस कैनाल प्रेजेंट रहेगा। म्यूसिलेजिनस कैनाल प्रेजेंट रहेगा। देखो, अगर मैं स्टेम का सेक्शन काटूं, है ना, मैं स्टेम का सेक्शन काटूं तो उसमें स्टेम में हमको म्यूसिलेजिनस कैनाल देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? देखो, इनके लीफ जो होते हैं वो अंदर से एकदम खाली टाइप का दिखते हैं। अगर आप लीफ का आप तोड़ोगे तो वो थोड़ा से खाली टाइप के दिखेंगे। ठीक है, तो म्यूसिलेजिनस कैनाल प्रेजेंट रहेंगे इसके मेंबर्स में। वुड की बात कर सकते हैं। वुड जो है वह मैनोजाइलिक रहेगा। वुड कैसा रहेगा? मैनोजाइलिक वुड रहेगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग जिम्नोस्पर्म में बहुत चर्चा कर चुके हैं। मैनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड किसके किस में रहेगा ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है। तो वही कैरेक्टर्स आप लोगों को रिपीट किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि जब ऑर्डर पुराने हम लोगों ने देखा, विलियम सोनिया में जीनस में देखा, हम लोग ने राइजिनोप्टेरिस देखा, तो उसमें यह देखने को मिला कि उनके जो प्लांट है वह पूर्णतः एकदम स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन अब वुडी नेचर यहाँ पे इधर पे आ चुका है, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्लांट थोड़ा सा डेवलप करना स्टार्ट किया। वुड नेचर प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वुड नेचर प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ को
रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ की सहायता से यह जो भी प्लांट होता है वह अपने डायामीटर से इंक्रीज करता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो उसका ट्रंक है वो एकदम बढ़िया से स्ट्रांग हो जाता है ना। तो ये इवोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं कि पहले वह ग्राउंड के ऊपर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह सेकेंडरी ग्रोथ की सहायता से वुडी नेचर में होने लग गए और प्लांट का इवोल्यूशन थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ होने लग गया। ठीक, चलिए, तो वुड होते हैं इसमें मेनोजाइलिक। प्लांट की बात करें तो प्लांट डायोसियस रहते हैं। प्लांट कैसे रहेंगे? डायोसियस। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग इस फीचर्स को लिख लिए होंगे इधर वाले को। नेक्स्ट देखते हैं। क्या बताओ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। बताते बताते तो केवल इसी के फीचर्स निकल जाएंगे, हम लोग मेंबर नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करूँ, कौन कौन से नहीं करूँ। ठीक ठीक, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल की बात कर लेते हैं। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो फॉर्म करेंगे मेल कोन। माइक्रोस्पोरोफिल्स फॉर्म्स मेल कोन। ठीक, मेगास्पोरोफिल्स फॉर्म फीमेल कोन। अच्छा, इसको स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं कौन को? है ना, तो इसको अपन लोग स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं। अब इनका पोजीशंस जो है वो टर्मिनल पोजीशंस भी हो सकते हैं और लैटरल पोजीशंस भी हो सकते हैं। तो इनका पोजीशन डिपेंड करेगा। कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि स्टेम के एपेक्स में मेल कोन बहुत अच्छे से कलरफुल रहते हैं, है ना। साइकस में कोन्स थोड़े से कलरफुल रहते हैं। इसके अंदर में जो जीनस आने वाला है, ठीक है, तो कलरफुल कोन्स भी हम लोगों को देखने को मिलता है। बड़ा सुंदर अपीयरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स की बात हुई। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो मेल गैमेट्स रहेंगे वो मोटाइल होंगे। मेल गैमेट्स कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। इस कारण से मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वह ज़ूडियोसिफेनोगामी होगा। ज़ूडियोसिफेनोगामी। इसका मतलब भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि मोटाइल होने की वजह से वाटर में स्विम करते हुए यह फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज़ूडियोसिफेनोगामी के बाद 11 पॉइंट, जो पॉलिनेशन होता है वह एनिमोफिलस होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट
फर्टिलाइजेशन में आप लोगों को बता दिया। हाँ, जो पॉलन ट्यूब रहेगा वो एज ए हॉस्टीरिया की तरह काम करेगा। हॉस्टीरिया कुछ नहीं है, वो फूड अब्जॉर्ब करेगा, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ऐसे अब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है। आगे हम लोग जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे जीनस वाइज तो आपको ये पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। तो फिलहाल इसको भी मैं होल्ड में रख लेता हूँ, है ना। तो पॉलन ट्यूब एक्ट एज हॉस्टेरिया। अब देखिए, जो मेगा स्पोरोफिल है वो थोड़े से बड़े होंगे तो लार्ज होंगे, ऐसा भी लिख सकते है ना। और माइक्रो स्पोरोफिल प्रेजेंट रहेंगे एबैक्सियल सरफेस पर। एबैक्सियल सरफेस समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। लीफ, ये लीफ ही है एक हिसाब से। स्टेराइल स्ट्रक्चर, फर्टाइल स्ट्रक्चर्स। तो ये बात हुई और मोटा मोटी बात हुई। हम लोग डिटेल में हम लोग मेंबर पढ़ेंगे तब देखते हैं, ठीक। चलिए आराम से लिख लीजिए 2 मिनट में। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर। क्लासिफिकेशन देखते हैं इस ऑर्डर के। अगर क्लासिफिकेशन की बात किया फिर वही बात आ जाती है कि जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं इसमें अलग अलग फैमिलीज में इस ऑर्डर को डिवाइड किए, ठीक है। क्लास ऑर्डर फैमिली, ठीक। तो स्पोर्ने ने इसको 2 फैमिलीज में डिवाइड किया। और वो 2 फैमिली थे निल्सनियोसी, निल्सन और दूसरा फैमिली था साइकेडिएसी, साइकेडिएसी। CEAE होता है ना, CEAE इधर पे साइकेडिएसी, CEA। इस निल्सनियासी फैमिली में जिस मेंबर को रखा वह फॉसिल मेंबर्स थे,
तो स्पोर्ने ने ऑर्डर सैकेडियल्स को 2 फैमिलीज में डिवाइड किया, निल्सोनिएसी और सैकेडियेसी में। निल्सोनिएसी में फॉसिल्स वाले प्लांट को उसने रखा, सैकेडियेसी में एक फॉसिल प्लांट को रखा जिनका नाम था पेलियोसाइकस। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में एक्सटेंट एज वेल एज लिविंग दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, मैंने बोल दिया था उस समय कि पूरे ही लिविंग रहेंगे, मतलब कहने का अर्थ ये था कि हम लोगों को अब लिविंग जीनस देखने को मिलेंगे। मतलब हम लोग जितने भी प्रमाण देखेंगे वह, जैसे कि हम लोग लाइजिनोप्टेरिस और विलियमसोनिया में हम इंप्रेशंस फॉसिल्स की स्टडी कर रहे थे ना, लेकिन अभी इसमें जो हमारे सिलेबस में है उसमें हम लोग लिविंग को देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें फॉसिल्स वाले प्रेजेंट नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है ना, ये तो फिर पकड़ लेते लोग ऐसे। तो ये जो ऑर्डर है इसमें लिविंग और फॉसिल्स दोनों ही फॉर्म्स प्रेजेंट है ना, इस चीज़ को ध्यान पे रखिए। ठीक, तो सैकेडियेसी में एक फॉसिल को रखा है जिसका नाम था पेलियोसाइकस, और 10 लिविंग जेनरस को रखा। कुछ आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स को रखता हूँ। ठीक, चलिए देखिए, साइकस, इसमें से कुछ मेंबर्स थे, साइकस, स्टैंगेरिया, ड्यून, जामिया, बिवेनिया, वोवेनिया, बिवेनिया बोलो। ठीक है, तो कुछ इसके मेंबर्स उसने जेनरस को इंक्लूड किया जो लिविंग थे, साइकस, स्टैंजेरिया, डायोन, जामिया, बोवेनिया। तो इन मेंबर्स को एज ए लिविंग जेनरस में 10 लिविंग जेनरस रखा। तो कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखा। हमको जो मेन फोकस करना है फिलहाल, हम लोगों को इस वाले जेनरा में फोकस करना है। तो स्पोर्ने ने 2 क्लासिफिकेशन दिया, निल्सोनिएसी और सैकेडियेसी, जिसमें फॉसिल में एक सैकेडियेसी में एक फॉसिल अब वीडियो दिख रहा है? अब शायद आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे कि स्पोर्ने ने 2 फैमिलीज में डिवाइड किया, निल्सोनिएसी और सैकेडियेसी। जब नेटवर्क थोड़ा सा ऊपर नीचे लगे तो आप लोग रिफ्रेश कर लें, कभी कभार वीडियो बैक हो जाता है ना। चलो, निल्सोनिएसी फॉसिल्स में रखा गया, सैकेडियेसी में इतने सारे मेंबर्स को रखा गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। स्पोर्ने के बाद बायरहर्स्ट ने दूसरा क्लासिफिकेशन दिया। खुशबू मैडम, आपके साइड नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा? यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी।
तो आप क्लास पे ही रहे हैं, है ना। चलिए मैंने मैसेज डाल दिया है, आप लोग देख लेंगे। ठीक, तो बायहर्स्ट ने 3 फैमिली में डिवाइड किया इसको। एक तो साइकस जिसमें रहेगा वो, उसमें जिसका नाम था साइकेडिएसी। सेकेंड है, इसमें क्या आएगा, साइकस। सेकेंड जो है उसके अंदर उन्होंने रखा स्टैंगेरिया को, इसके अंदर क्या रखा, स्टैंगेरिया को। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी जीनस है आप अंडरलाइन करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बायहर्स्ट ने 3 फैमिलीज में ऑर्डर साइकेडेल्स को डिवाइड किया। एक साइकेडिएसी, साइकस, स्टैंगेरिएसी स्टैंगेरिया में रखा, और एक उन्होंने रख लिया ज़ामिएसी, ज़ैमिएसी। ज़ैमिएसी के अंदर ज़ैमिया है, सीरेटोज़ैमिया है, बोविनिया आए, बहुत है, मैं कुछ कुछ लिख पा रहा हूँ ना। बोविनिया, लेपिडोज़ैमी, मैक्रोज़ैमिया, इतना सारा भी है इसमें, है ना, लेकिन शायद उतना हम लोग को ज़रूरत नहीं है अभी। लेपिडोज़ैमिया, मैक्रोज़ैमिया, तो इन्होंने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को कुछ उतना ज़्यादा खास काम नहीं किया, लेकिन ठीक है, उन्होंने अलग अलग करके रख दिया चीज़ों को। तो साइकस का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ऑर्डर साइकेडेल्स, ठीक, फैमिलीज आपका साइकेडिएसी, जीनस साइकस, स्पीशीज हम लोग अभी देखते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। जल्दी से लिख लीजिए। बाकी कुछ जो पॉइंट्स हैं उस साइकेडिएसी के मैं मेंबर्स में कवर कर लूँगा। जैसे कि मैं अभी जीनस साइकस लेने वाला हूँ, तो उसमें जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो ऑर्डर साइकेडेल्स के तो रहेंगे ही। इस कारण से मैं इन जीनस के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बनाते जाऊंगा, तो आप एक ओवरऑल ऑर्डर साइकेडेल्स के बारे में आपको एक आइडिया होते जाएगा। ठीक, चलो जीनस साइकस पढ़ते हैं। ऑर्डर साइकेडेल्स में हम लोग जीनस पढ़ते हैं साइकस। अब फैमिली आपको पता है साइकेडिएसी, ठीक। देखो साइकस का जो कॉमन नाम है वो है कॉमन नेम जो है वह सागोपाम के नाम से जाना जाता है। सागोपाम या फिर पाम फर्न के नाम से भी इसको जानते हैं। पाम फर्न के नाम से भी इसको जानते हैं। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको विजुअलाइजेशन तरीके से भी आप लोगों को
साइकस के बारे में पता चलते जाए। ठीक है, चलो। तो कॉमन नेम सागो पाम या कॉमन या पाम फर नाम से रखा गया। इसके स्पीशीज़ तो है, लेकिन हम लोग मेन फोकस इंडियन स्पीशीज़ के ऊपर रखेंगे। अगर मैं इंडियन स्पीशीज़ की बात करूं तो इंडियन स्पीशीज़ में आएंगे साइकस सिरसिनैलिस, ठीक। सेकंड बोला जाए साइकस रिवॉल्यूटा, थर्ड देखें साइकस रम्फी, फोर्थ साइकस पेक्टिनाटा, फिफ्थ साइकस बेडोमिया, बेडोमियाई, साइकस सिक्स्थ वाला सियामेंसिस, तो यह मुख्य 6 स्पीशीज़ है जो इंडिया में ग्रो किया जाता है। मोस्ट कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट जो घरों में गार्डन्स में किया जाता है वो साइकस रिवॉल्यूटा और साइकस सिरसिनैलिस है। साइकस रिवॉल्यूटा और साइकस सिरसिनैलिस है। तो यह मुख्य इंडियन स्पीशीज़ है जो ओवरऑल इंडिया में ग्रो करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो बाहर है ऑस्ट्रिया के, जैसे कि साइकस एंगुलाटा है ना, ये सब इंडिया के बाहर वाले हैं, है ना। इस कारण से आप इंडियन स्पीशीज़ को ही याद रखें, बहुत अच्छा है। इन स्पीशीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ कवर करूँगा इस जीनस को पढ़ने के बाद कि इनके ये वाकई में डिफ़र कैसे एक दूसरे से। समझ पा रहे हैं ना कि इतने सारे स्पीशीज़ हुए, क्यों हुए? क्योंकि टैक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह अपने एक्सटर्नल फीचर्स में या फिर एक्सटर्नल फीचर या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजीज में डिफ़र हो रहे थे। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। वर्ल्ड पूरा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक, अब आप देखो ये जो साइकस सिरसिनैलिस है इसको बोला जाता है क्वीन सागो। अगर आप बोलना चाहेगा कि क्वीन सागो किसको बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे? साइकस सिरसिनैलिस। रिवॉल्यूटा को बोला जाता है किंग सागो। देखो ऐसा देखा गया है कि जो साइकस रिवॉल्यूटा है वह उसके फीमेल प्लांट्स इंडिया में ग्रो करते हैं। इसको गार्डन्स में लोग ऑर्नामेंटल की तरह काम करते हैं, ये ग्रो करवाते हैं। ये एक जापानीज टाइप ऑफ स्पीशीज़ है, याद रख रहे ना, ये एक जापानीज टाइप ऑफ स्पीशीज़ है, जापान में पाया जाने वाला था, है ना। उसको इंडिया में लोग ग्रो करते हैं ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा जब मैं जीनस को पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों का हो गया होगा। तो अगर हम लोग स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट को देखते हैं।
चलो स्पोरोफाइट देखो, तो स्पोरोफाइट बहुत अच्छे से रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड है। किसका देख रहे हैं? साइकस। डिफरेंशिएटेड इनटू root, stem and leaf। बहुत अच्छे से हम लोगों को रूट, स्टेम एंड लीफ हमको अच्छे से देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर एल्गी या ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हम लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब एक प्लांट हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि उसमें रूट कौन सा है, उसमें स्टेम कौन सा है और उसमें लीफ कौन सा। किसके केस में? एल्गी और ब्रायोफाइट्स के केस में। ठीक, तो साइकस जो है वह एक एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन palm like स्मॉल ट्री, ज़्यादा बड़े नहीं होते। अगर मैं इनकी हाइट की बात करूं तो वह 1.5 से 1.5 से 3 मीटर के ट्रीज देखने को मिलेंगे। गमले में भी उगा सकते हैं लोग, गमले में भी उगाते हैं इसको, है ना। तो गमले में भी उगाते हैं लोग इसको। इससे आप समझ सकते हैं कि ये थोड़े पाम लाइक टाइप के होते हैं, है ना। और एक बात बता सकता हूँ कि जो इसके लीफ होते हैं ना वो बहुत पतले होते हैं, एकदम पतले पतले, जैसे सुई के आकार। नीडल नहीं बोल सकते, इसलिए मैं साइकस का लीफलेट बोला जाता है उसको। हम जो स्टडी करेंगे वो साइकस का लीफलेट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके जो लीफ होते हैं ना वो थोड़ा सा एकदम पतले से होते हैं, ठीक है। इस कारण से ये जो प्लांट है वह जीरोफिटिक कैरेक्टर्स शो करता है, जीरोफिटिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। ट्रांसपिरेशन को इसके लीफ में कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो क्या होते हैं, वो थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं। तो ये बात स्पोरोफाइट्स की हुई। और यह प्लांट कैसा होता है, कितने हाइट के होते हैं, इसको लोग गार्डन्स में भी कल्टीवेट करते हैं। रूट की बात हम लोग कर लेते हैं। रूट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं हम लोग, है ना। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कि वो सामने से दिखता कैसा है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक, चलिए तो सबसे पहले अपन लोग रूट को देखते हैं। तो रूट, इसमें लगभग 2 प्रकार के रूट्स पाए गए। एक है आपका नॉर्मल टैप रूट, और दूसरा जो है वह है कोरलनाइड रूट्स।
टैप रूट आप लोगों को पता होगा कि ध्यान दीजिए, ये मान के चलिए ये सॉइल है, सॉइल है। जब सीड जर्मिनेट हुआ तो वह प्लूम्यूल से स्टेम, रेडिकल से रूट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो एक सिंगल मेन ब्रांच में डिफरेंट ब्रांचेस और निकले, लेकिन जो ब्रांचेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे? ब्रांचेस हम लोगों को देखने को मिले, एक मेन ब्रांच होगा, उसमें आपको बाकी रूट्स के ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, उसको अपन लोग टैप रूट बोलते हैं। लेकिन कुछ रूट्स ऐसे हैं, इस कारण से मैं क्या बोलूँगा कि ये जो टैप रूट है वह जमीन के अंदर जा रहा है ना, बिलो द सॉइल प्रेजेंट है। इस कारण से मैं क्या बोलूँगा कि यह जियोट्रॉपिक रूट्स रहेंगे। ठीक, अब देखो स्टेम में, देखो स्टेम लाइट की तरफ जाता है, तो इस कारण से मैं क्या बोलूँगा कि फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव रहता है। लेकिन वो प्लांट्स जो स्टेम होता है वो सॉइल के ऊपर जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। इस कारण से मैं क्या बोलूँगा कि स्टेम इज जियोट्रॉपिक नेगेटिव। लेकिन रूट जो होता है वह अंदर की तरफ जाता है, इस कारण से मैं क्या बोलूँगा कि वह जियोट्रॉपिक है। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं वो सॉइल के सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल के सरफेस में प्रेजेंट रहेंगे। इन रूट्स को बोला जाता है कोलोराइड रूट्स। अब आप देखो, अब इसको हम लोग जियोट्रॉपिक भी नहीं बोल सकते, इस कारण से क्योंकि सरफेस ऑफ सॉइल में अब नीचे भी नहीं गया, इस कारण से इन रूट्स को बोला जाएगा एपोजियोट्रॉफिक। इन रूट्स का प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये एपोजियोट्रॉफिक है। कितना समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक, चलो एक एक करके देखते हैं। नॉर्मल टैप रूट्स में हम लोग ने क्या बोला कि यह जियोट्रॉपिक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, चलो ये बात सही हो गई। नॉर्मल रूट्स का फंक्शन क्या होगा कि वो हेल्प्स इन एंकरिंग द टोटल प्लांट्स, हेल्प्स इन एंकरिंग, इवन मैं बोल सकता हूं एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ये नॉर्मल टैप रूट्स रहेंगे। कोलोराइड रूट्स की बात करो तो यह कैसे होंगे? एपोजियोट्रॉफिक, इसमें प्रेजेंट रहेंगे लेंटिसेल्स। अब आपको पता है कि लेंटिसेल्स आर नथिंग एल्स बट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमको पता है जिनमें मदद करेंगे। अब आप देखिए, इस रूट के साथ एसोसिएशन हो सकता है एल्गीज के। इस रूट में एसोसिएशन रहता है एल्गीज के। एसोसिएटेड विथ एल्गीज। है ना, जैसे कि एनाबीना, ऑसिलिटोरिया, नोस्टॉक। तो इनका एसोसिएशन इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है।
लिख लीजिए अगर आप लोग ने ले लिखा है। ठीक, देखो अब ये क्या होते हैं, ये जो है ये सरफेस में, ये तो मैंने हाइपोथेटिकली बताया, ये सरफेस में कुछ इस तरह से डाइकोटोमस ब्रांचेस के हिसाब से इस सरफेस के सॉइल के सरफेस में इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं और एक पूरा सा एक कलेक्शन बना देते हैं, मतलब एक्यूमुलेट होकर के। और ये जो ब्रांचेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचेस। ब्लैक कलर का मार्कर ले लेता हूँ, इन ब्रांचेस को अपन क्या बोलेंगे, डाइकोटोमस ब्रांचेस। ये पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी है, जहाँ से ब्रांचेस टूटे हुए, पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी। और ये डाइकोटोमस ब्रांच, तो इतनी बात रूट की हुई कि रूट में दो प्रकार के रूट्स हम लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मल रूट, टैप रूट्स और कोलराइड रूट्स। ठीक, नॉर्मल टैप रूट में जियोट्रॉपिक पॉजिटिव, याद रखने वाली चीज, कोलराइड रूट में आपको एपोजियोट्रॉफिक रूट्स। इसमें आप लोगों को लेंटिसल्स प्रेजेंट रहेंगे, यह जो लेंटिसल्स है या गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। रूट के बाद हम लोग अब आते हैं स्टेम पे, रूट के बाद हम लोग आते हैं स्टेम पे। ठीक, चलो स्टेम। स्टेम जो होता है वो ट्यूबरस होगा, कैसा होगा, ट्यूबरस। और मोस्टली अनब्रांच्ड रहेंगे। ठीक, मोस्टली अनब्रांच्ड रहेंगे। ठीक, तो अनब्रांच्ड मतलब एक लंबा सा ट्रंक प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि मैं बात करूं तो एक लंबा सा हम लोगों को ऐसा ट्रंक शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये जो स्टेम है ये कवर्ड रहेगा लीफ के बेसिस से। लीफ बेसिस का मतलब यह है, देखिए ये कैसा रहेगा, कवर्ड रहेगा लीफ बेसिस से। हुआ क्या होगा कि यहाँ पे लीफ प्रेजेंट रहा होगा, उसके बाद वो नीचे की तरफ ट्रेस छोड़ दिया, इसको अपन लोग लीफ ट्रेस बोलेंगे। इससे वो अटैच था ना बेस से, इस कारण से लीफ बेस। तो जो कवर्ड है वह इस लीफ बेस लाइक स्ट्रक्चर में ऐसा
प्रेजेंट रहेगा। कुछ नए लीव्स भी गिर गए होंगे, कुछ ओल्ड लीव्स गिर गए हैं, तो ऐसा पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो लीव बेसिस को रिप्रेजेंट करा जा रहा है। मैं आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे स्ट्रैप्स प्रेजेंट रहेंगे। मतलब कहने का अर्थ मैं डिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ ओल्ड लीव्स गिरे होंगे और कुछ नए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मान के चलिए या ओल्ड लीव्स का था, लीफ। अब देखिए स्टेम का जो एपिकल पार्ट रहता है वह स्केल लीव्स से, एपिकल पोर्शन स्केल लीफ से कवर्ड रहता है, स्केल लीफ से कवर्ड रहता है, ठीक, एपिकल पोर्शन। और इसी एपिकल पोर्शन में हमारे पास कोन्स भी प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि मान के चलिए यह एक फीमेल कोन है ना, यह एक फीमेल कोन है जो उसके एपिकल पार्ट में प्रेजेंट रहता है। अब इस एपिकल पार्ट में जो फीमेल कोन है ये भी अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। मतलब अपीयरेंस में किसी में हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना, ऐसा लगेगा कि वाइट वाइट हेयर्स इसमें अटैच है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो यह कोन एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो मेल कोन भी देख लेते हैं, सेम स्ट्रक्चर्स रहेंगे। ऐसा आप लोग लीफ बेस बना सकते हो इसमें। अगर मैं जल्दी जल्दी बनाऊं तो ये मान के चलिए इसमें बहुत सारे लीफ बेसेस कवर्ड है। ये मैं फिलहाल अभी डॉट 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 करके बना रहा हूँ, है ना। आप बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। इस तरह से पूरी तरह भरा हुआ रहता है। वैसे भी कोई वीडियोस यूट्यूब में है नहीं। अगर हम लोग इसको पब्लिक कर देंगे तो हम लोग का वीडियोस बिल्कुल तहलका मचा देगा, है ना। तो जो ये फीमेल कोन हुआ तो मेल कोन भी इसमें बहुत अच्छे से इस तरह से अरेंज रहते हैं। अब देखो ऐसा भी होता है कि इस फीमेल प्लांट में स्केल लीव्स कवर्ड रहे, ठीक। अब यहाँ से निकलेंगे आपके लीव्स, क्राउन ऑफ लीव्स प्रेजेंट रहेंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा डार्क हो जाए। इसका नहीं है, लीव्स बनने वाले बनाता हूँ अभी, है ना। क्राउन शेप लीव्स बनने वाले इस स्टेम का अपन बोलेंगे क्वाउडेक्स स्टेम। काउडल स्टेम मतलब क्या होता है कि काउडल स्टेम मतलब क्या होता है कि अनब्रांच्ड स्टेम में चलिए फिलहाल अभी ये काम नहीं कर रहा है। एक काम करते, मैं थोड़ा सा इसको रेड में ही बना देता हूँ। वो कर रहा है क्या काम?
एक मिनट, हमारे पास ग्रीन है तो ग्रीन लीव्स तो ग्रीन ही बनाएंगे, है ना। बेटर देन बिफोर, बट ठीक है। ऐसे क्राउन ऑफ लीव्स हम लोगों के पास निकलने को देखेंगे। होप कि आप लोगों को ग्रीन कलर दिख रहा हो। ऐसे ग्रीन लीव्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यूनिपिन्नेट रहेंगे। कैसे रहेंगे? यूनिपिन्नेट रहेंगे। यूनिपिन्नेट, ये देखिए सब यूनिपिन्नेट लीव्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। यूनिपिन्नेट लीव्स प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे स्टेम का अपन क्या बोलेंगे? काउडेक्स स्टेम। अब आपको लीव्स भी कितने प्रकार के हैं को पता चल पा रहा है कि जो लीव्स है आप देख सकते हैं कि ये पाम लाइक अपीयरेंस भी शो कर रहा है। थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं थोड़ा आसपास बना दिया। ये दूसरे में भी ऐसा ही कुछ रहेगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो लीव्स है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। और स्टेम की बात हमारे पास ये हुआ, और काउडेक्स टाइप ऑफ स्टेम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स जो होता है वो कैसे होता है? लीव्स आर डाइमॉर्फिक। जो लीव्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक मतलब टू टाइप्स ऑफ लीव्स प्रेजेंट, फॉलिएज लीव और स्केल लीव्स। फॉलिएज लीव्स और सेकेंड जो है वो स्केल लीव्स। अब हम लोग को इनकी प्रॉपर्टीज पता है। कैसे? ठीक, पहले फ्लॉलिएज लीव की बात कर लेते हैं अच्छे से, इसके बाद सेकंड में लाएंगे स्केल लीव के बारे में। देखो, फॉलिएज लीव जो होते हैं वो ग्रीन कलर के रहेंगे और यह यूनिपिन्नेट टाइप कंपाउंड टाइप ऑफ लीव रहेंगे। क्या होंगे? यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीव आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं बता दिया। अब देखो, यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ अगर प्रेजेंट है तो जिसमें वो प्रेजेंट रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? रैचेस। क्या बोलेंगे? रैचेस। याद है ना, रैचेस से वो पिन्यूल्स अटैच रहते थे, है ना। तो वो यूनिपिन्नेट लीव्स में जो रैचेस से अटैच रहेंगे इनको हम पिन्यूल्स बोल रहे थे, याद है? ठीक। अब रैचेस में इनका अरेंजमेंट या तो अपोजिट तरीके से हो सकता है या फिर
अल्टरनेट तरीके से हो सकता है। ठीक, अल्टरनेट आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि एक लीफ यहाँ से निकला तो आगे जा करके थोड़ा लेफ्ट साइड में निकलेगा, यह अल्टरनेट तरीके से निकलेगा। अपोजिट लीव्स आजू बाजू रहते थे, है ना, इधर से अपोजिट लेफ्ट साइड में निकल रहा है तो उधर पे राइट साइड पे निकल रहा है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अरे देखिए ना, यहाँ पे एक लीफ निकला, दूसरा लीफ यहाँ निकला, अल्टरनेट अरेंजमेंट। ये वाला अपोजिट अरेंजमेंट। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर लीफ ऐसे रहेंगे तो ये अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। अपोजिट या अल्टरनेट अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है राइचिस में इन लीफलेट्स का। और ये लगभग 82 जो लीफलेट है वो राइचिस में 8200 पेयर्स के हो सकते हैं। 8200 पेयर्स के हो सकते हैं। और ये जो लीफलेट रहेंगे वो सेजाइल होंगे। कैसे होंगे? सेजाइल, मतलब इसमें कोई बीच में ऐसा कुछ स्टॉक शेप या डंडियाँ प्रेजेंट नहीं होगी, वो डायरेक्टली लीफ जा करके राइचिस से अटैच रहेगा। इस कारण से मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह सेजाइल होंगे। ठीक, ये हो सकते हैं इलोंगेट रहेंगे, थोड़े लंबे लंबे, या फिर ओवेट रहेंगे, या लेंस शेप के भी हो सकते हैं, लेंसियोलेट रहेंगे, इवन फ्लैट रहेंगे, फ्लैट भी देखने को मिला है। तो ये प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम लोग देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और कोशिश करते हैं अच्छे से देखने के लिए। इस स्टेम वाले हिस्सा को मिटाते हैं। पैक्टिनाटा में तो जैसे कि जो कॉम्ब होता है ना, वैसे जो टीथ रहता है ना, वैसे टाइप के भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। एक मिडिल में कॉम्ब, जो राउंड कॉम्ब आता है, वैसे भी देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस राइचिस में अगर मैं इस राइचिस को बहुत अच्छे से और बनाऊं तो हम लोगों को लीफ देखने को मिलेंगे जो कि वो पॉइंटेड भी हो सकते हैं, ठीक। तो कंघियों की तरह भी हम लोगों को देखने को इस तरह से मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंटेड भी हो सकते हैं और जो एपेक्स है वो एक्यूट भी हो सकता है, लेस देन 90 डिग्री। एपेक्स कैसे हो सकते हैं इसके? पॉइंटेड भी हो सकते हैं, सुई जैसा भी हो सकता है ना, और एक्यूट एपेक्स भी हो सकते हैं। लेस देन 90 डिग्री अगर एपेक्स बना रहा है उसको अपन लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, वहीं से एक्यूट एपेक्स का उद्गम हुआ। ठीक, बाकी आपको एक चीज मैं बता चुका हूं, चल रहा है। बाकी मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि इसके जो लीफ रहेंगे वह सिंगल मिडरिब उसमें प्रेजेंट रहेगा, लेकिन लैटरल वेन्स जो है वो एब्सेंट रहेंगे। मिडरिब प्रेजेंट बट लैटरल वेन्स आर एब्सेंट।
जो नए नए लीव्स रहेंगे, यंग लीव्स, वो कवर्ड रहेंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रामेंटा। रामेंटा याद आया, प्रोटेक्शन में मदद कर रहे थे। तो यंग लीव्स कवर रहेंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स से भी, जिसको अपन लोग रामेंटा बोलते हैं। अब ये हो सकता है कि इनके पेटियोल में भी हेयर्स मिल सकते हैं, इनके पेटियोल्स में भी हेयर्स देखने को मिल रहे हैं, मिले कुछ स्पीशीज में हेयर्स भी देखने को मिलेंगे। अब आप देखो दो इम्पॉर्टेंट लीफ का प्रॉपर्टी जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, वह है कि इस लीफ में दो स्पीशीज को लेंगे और उसमें अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक, जब तक कि आप इसको इतना लिखिए, मैं आप लोगों को इनका लीफ का पोजीशन बहुत अच्छे से देखने के लिए बताता हूँ। चलिए हम लोग लीफ देखने की कोशिश करते हैं जहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसा मैंने पेपर से बना लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस लीफ में एक मिड रिब है, लेकिन इसमें आपके पास लैटरल वेन्स प्रेजेंट नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, देखो आप देख सकते हो ये एक्यूट एपेक्स है, कभी पॉइंटेड भी हो सकते हैं, तब नीडल शेप का भी। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर अब ये फ्लैट हो गया, मान के चलो ये लीफ फ्लैट भी है और आपको ये मिड रिब बहुत अच्छे से ऐसा दिख रहा है। अब आप इस लीफ में एक स्पीशीज़ हुआ जिसका नाम है साइकस रिवॉल्यूटा, एक स्पीशीज़ हुआ जिसका नाम है साइकस रिवॉल्यूटा। उसमें यह देखा गया कि ये जो लीफ है वो इसके जो मार्जिन्स हैं, ये देखो इसके जो मार्जिन्स है अभी फ़िलहाल कुछ चेंजेस हम लोगों को देखने में नहीं मिला है। इसके मार्जिन्स में फ़िलहाल कोई मार्जिन जो है उसमें वो सिंपल है ना। अब आप देखो इसके मार्जिन्स में यह देखने को मिला कि जो इसके मार्जिन्स थे, लीफ जो है वह नीचे की तरफ रोल हो गए, झुक गए। तो नीचे की तरफ झुकने के बाद यह लीफ किस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो जब लीफ जो है वह एक मिड रिब की सहायता से, एक मिड रिब इसमें प्रेजेंट था, लेकिन जब ये लीफ के मार्जिन्स साइकस रिवॉल्यूटा में नीचे की तरफ कर्ल हो गए, इस मार्जिन को बोलेंगे हम लोग रिवॉल्यूटा। इस मार्जिन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूटा। तो आप देख सकते हैं, जो मैं अगर इसके बैक पोर्शन बताऊं तो यह लीफ जो है ये अंदर की तरफ फोल्ड दिख रहा है, देख पा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा वाइट है, इस कारण से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो इसके मार्जिन्स को देख सकते हो, इसका जो मार्जिन्स पहले बिल्कुल फ्लैट था वो नीचे की तरफ झुक गया है। तो आप लीफ का अपीयरेंस देख सकते हो
कि जो लीफ रहेंगे वो दोनों साइड से झुके हुए देखो, ये पहले ऐसा था, वो इस तरह से ऐसे हो गया। तो आपको लीफ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए, जिसके बहुत सारे जो ये मार्जिन है ये थोड़े से झुक गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल मार्जिन्स को यहाँ से फोल्ड करके नीचे की तरफ ऐसे शो कर दिया। मैं काम करता हूँ आप लोगों के लिए, बढ़िया से वहाँ पे मार्क कर देता हूँ मार्जिन्स। ठीक, तो ये जो मार्जिन आपको अलग से दिख रहा है, जो रेड कलर पे दिख रहा है, ये वाकई में कर्ल हो चुका है नीचे की तरफ। इस प्रकार के मार्जिन को हम लोग बोलेंगे रिवॉल्ट मार्जिन। तो ये जो लीफ है ये हो सकता है कि यह अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो नीचे की तरफ, और इसमें एक डिस्टिंक्ट मिडरिब प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है रिवॉल्ट मार्जिन की, वो प्रॉपर्टी है रिवॉल्यूट मार्जिन की, इसको अपन बोलेंगे रिवॉल्यूट मार्जिन। किसमें प्रेजेंट रहेगा? ठीक, तो ये रिवॉल्यूट मार्जिन जो मैंने आपको समझाया वह किसमें प्रेजेंट है? साइकस रिवॉल्यूटा में। वो थोड़ा सा नेटवर्क ड्रॉप हो गया था, आप फिक्र ना करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैक मार्कर में देख रहा था। वर्नेशन पाए जाते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। लीफ में सिनेट वर्नेशन पाए जाते हैं। तो सिनेट वर्नेशन पाया गया एक स्पीशीज में जिसका नाम था साइकस सिरसिनालिस। तो साइकस सिरसिनालिस में जो लीफ है वह सिनेट वर्नेशन का पाए गए। अब आप देख सकते हैं, फिलहाल मेरे पास साइकस का तो लीफ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यह सिरसिनेट वर्नेशन को बताने की कोशिश कर सकता हूँ। आप इस लीफ को ध्यान से देखिए। इस लीफ को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे क्या, थोड़ा सा मैं फोकस और इंक्रीज कर देता हूँ तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अब इस लीफ को देखिए, अगर आप इस लीफ के टिप पे देखने की प्रयास करेंगे तो आपको ये जो लीफ है, हाँ अब दिख रहा है, ये वाला लीफ आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक, ये वाला लीफ बहुत अच्छे से आप लोगों को दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा से दूर हो जाऊं तो शायद आप लोगों को दिखेगा। हाँ, तो आप ये लीफ देख सकते हैं। ये जो लीफ है ये इनवर्टली कर्व हो चुका है। ये वाला जो लीफ है, शायद क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक, आप देख सकते हैं कि ये जो लीफ है ये इनवर्टली कर्व हो चुका है। ये देखो कितना अच्छे से कॉइलिंग हुई है। ये देखो, ये जो है ये बहुत अच्छे से कॉइलिंग हुई है। और क्लियर देखो तो ये इसकी बात कर रहा है, देखो कॉइल हो चुका है।
ये जो लीफ है वो अंदर की तरफ कॉइल्ड है। इस प्रकार के वर्नेशन को बोलेंगे हम लोग सिरसिनेट टाइप ऑफ वर्नेशन। ये देखिए, ये ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। इसमें जो लीफ की कॉइलिंग है, या ये वाला लीफ देख सकते हैं, ये कॉइलिंग अंदर इनवर्ड रोल हो चुका है। ये देखिए इनवर्ड रोल्ड लीफ है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, या सिरसिनेट टाइप ऑफ वर्नेशन है, जो कि पाया जाएगा साइकस सिरसनालिस में। तो यंग लीफ में, यंग लीफलेट में हम लोगों को सिरसिनेट वर्नेशन साइकस में देखने को मिलता है। ठीक, अब ये देखिए, इस फॉलिएज लीफ की बात कर रहे थे ना हम लोग। फॉलिएज लीफ में कार्बन का एसिमिलेशन होगा, अरे फोटोसिंथेटिक रहेंगे ना। तो ये कौन सा लीफ है, ये फॉलिएज लीफ है। सेकेंड टाइप ऑफ लीफ देखते हैं, स्केल लीव्स। जो स्केल लीव्स होते हैं वो ब्राउन होंगे, ट्रायंगुलर इन शेप होंगे, ब्राउन होंगे, ट्रायंगुलर इन शेप होंगे, रफ होंगे, ड्राई रहेंगे, रफ टाइप के दिखेंगे, ड्राइड देखेंगे को मिलेगा। और रेमेंटा प्रेजेंट रहेगा, हेयर लाइक लीव्स, हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, रेमेंटा। अब देखो, ये ब्राउन कलर होने की वजह से मैं क्या बोलूँगा कि कार्बन एसिमिलेशन नहीं रहेगा, कार्बन एसिमिलेशन एब्सेंट। ठीक, इस लीफ का मेन फंक्शन यह होगा कि यह प्रोटेक्ट करेगा एपिकल पोर्शन को, क्योंकि एपिकल पोर्शन में स्केल लीव्स प्रेजेंट रहेंगे। मैं आपको बताया था, एपिकल पोर्शन को एपिकल मेरिस्टेम, अब एपिकल पोर्शन ग्रो होता है ना मेरिस्टेमिक टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, स्केल लीव्स। तो स्केल लीव्स हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, लिख दूं, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्ट एपिकल मेरिस्टेम। और एयर में प्रेजेंट जितने भी पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, स्केल लीव्स। तो ये पूरी बात हुई साइकस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, कि उसमें स्टेम कैसा रहता है, उसमें लीफ कैसा रहता है और रूट कैसा रहता है। अब हमको क्या करना है कि हमको स्टेम का इंटरनल सेक्शंस को देखने हैं कि उसमें वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट और सेल्स का अरेंजमेंट कैसा रहता है। उसके बाद फिर पहले रूट देखेंगे, उसके बाद स्टेम देखेंगे, फिर लीफ देखेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास की पढ़ेंगे, और वो कंफर्म कल नहीं होगा 4 बजे। और जो शेड्यूल है आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आप उसमें रिमाइंडर को सेट कर लीजिए, है ना। पहली बार अगर आप रिमाइंडर सेट कर रहे होंगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा होगा, तो शायद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो ये भी काम कर ले साथ साथ, तो अच्छा लगेगा। ठीक, तो सेट रिमाइंडर करिए 4 बजे से। अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हुआ
तो जब भी हम उस लिंक से लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल देखते हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर, पॉसिबली 4 बजे, ठीक। शेड्यूल्ड लिंक आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।